नारे तहकीक, नारे हैदरी, 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 नारे गौसिया। हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल रऊफ सुल्तानी साहब। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व औलियाइ उम्मतिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल अमीनुल हबीबुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिलके पढ़ने अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना हुज़ूर आक़ाए दो जहां सरवरे कौन मकाम ताजदारे अरब आजम सैयद दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह बेपनाह क़स्में अदिया दरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद इंतहाई वाजिबुल क़दर ख़तीब इस्लाम आलम नबील फ़ाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हारून दामत बरकातुहुल आलिया, ख़तीब इस्लाम हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद इश्तियाक साहब दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया, बरादर मुकर्रम ख़तीब इस्लाम मौलाना कारी आतिफ महमूद ज़ियाई दामत बरकातुहुल आलिया, मेज़बान महफिल पैकर इखलासो वफ़ा आलम नबील फ़ाज़िल जलील हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद नदीम इकबाल चिश्ती दामत बरकातुहुल आलिया व फैज़ाने ख़त्मे नबुव्वत मिलाद कमेटी के जुमला कारकुनान ओहदेदारान जमी हुज़ूर के ग़ुलामों, आज की ये खूबसूरत महफ़िल मुबारका मिलाद मुस्तफ़ा व उर्स गौसुल बरा के खूबसूरत उन्वान पर इनेकाद पजीर है। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी अपनी बारगाह करम में कबूल फरमाए। बरादरान इस्लाम, अल्लाह करीम के पाक कलाम में से चंद कलमात तय्यबात
तिलावत करने की सादत हासिल की है, जिनमें अल्लाह करीम ने फरमाया कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके जिक्र को आपकी खातिर बुलंद फरमा दिया है। ये अगर बिखर बिखर के बैठे हैं, थोड़े से करीब हो जाएं तो एक माहौल बन जाएगा। पीछे आने वाले अहबाब के लिए भी थोड़ा सा आगे आ जाए, एक माहौल बनाए। माशाअल्लाह बुजुर्ग बैठे रहे, जवान जो है उठ के जरा करीब करीब आ जाए। माशाअल्लाह रब ने फरमाया महबूब, हमने आपके जिक्र को आपकी खातिर बुलंद फरमा दिया। अब इस जिक्र की दो सूरतें थी, या तो आने वाला हर नबी इस जिक्र को करके अपनी सादत समझ रहा था, या आने वाली जो अल्लाह की किताब आती थी उस किताब में मेरा रब इमामुल अंबिया का जिक्र मुबारक कर देता था। पहली सूरत, आने वाले नबी हुजूर का जिक्र मुबारक करते रहे और कर कर के अपनी कौम को ये पैगाम देते रहे कि हमारी कौम, हम अल्लाह के नबी अल्लाह के रसूल बन के आए, लेकिन हमारे बाद एक ऐसा नबी आ रहा है जिसे रब सारी कायनात के लिए रहमतों का मंबा बनाकर भेज रहा है। जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आपने अल्लाह का घर तामीर किया, जब मेरे रब का घर बन गया तो हजरत इब्राहिम ने अपना दामन अपने रब की बारगाह में फैला दिया। अर्ज करने लगे, या रब्बल आलमीन, मेरी इल्तजा है रब्बना वबास फीहिम रसूला यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। जनाब इब्राहिम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला तेरा घर बन गया है मालिक, इसे आबाद करने के लिए मेरे मौला इस घर को आबाद करने के लिए अपना रसूल दुनिया में भेज दे। वो रसूल दुनिया में आके मालिक तेरी किताब का इल्म भी तेरे बंदों को देगा, इन्हें किताब व हिकमत भी अता करेगा। या अल्लाह इन ईमान वालों के लिए उस रसूल को रहमतों का मंबा बना के भेज दे। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इल्तजा की और इस मकाम पे आके हजरत इमाम सहाबी अलैहि रहमा फरमाते हैं, लोगों जनाब इब्राहिम ने अल्लाह का घर बनाया। घर बनाने के बाद अर्ज की, रब्बे जालनी मुकीम सलाते व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िरली वाले वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। मोहब्बत के साथ कह ले सुभान अल्लाह। रब का कुरान है, इसमें किसी को इख्तलाफ नहीं। मोहब्बत के साथ कह ले सुभान अल्लाह। जनाब इब्राहिम ने इल्तजा की, मालिक रब्बना ग़फ़िरली वाले वालिदैया वलिल मुमिनीन, उसमें अपनी दुआ, अपने वालिदैन की दुआ, सारे ईमान वालों की बख्शिश की दुआ रब के नबी ने की। अब इसका ये एजाज इमामुल अंबिया ने, इमाम सखावी फरमाते हैं कि हजरत इब्राहिम को मेरे मुस्तफा ने दिया है कि जनाबे इब्राहिम को सुबह कयामत तक अपनी नमाज में दरूद इब्राहिमी पढ़ के याद किया जा रहा है। और दूसरी वजह आप फरमाते हैं, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में जन्नत को देखा। जन्नत के अंदर बड़े बड़े दरख्तों के पत्तों पर कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को लिखा हुआ देखा तो अर्ज की, मालिक ये तेरा पाक नबी जिसके लिए तूने सारी कायनात को सजाया, रहनाई अता फरमाई, हुस्न अता किया, मालिक इस नबी की उम्मत में मेरे जिक्र को आम कर दे। जनाब इब्राहिम के इस तज़किरे को कुरान ने यूं बयान किया, फरमाया जनाब इब्राहिम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, वजाली लिसान सिद्किन फिल आखिरीन
मौला पिछले लोगों में मेरे इस जिक्र को आम फरमा दे। उसकी वजह से आज हम जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को याद करते हैं। मेरे भाइयों, यानी पहली सूरत ये थी, हर आने वाला नबी मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद के तज़किरे करता रहा। हर नबी अपनी उम्मतों को मेरे आका की आमद के पैगामात अता करता रहा और हर कोई यही कहता हुआ नजर आता था कि फज़ले रब्बुल उला और क्या चाहिए, फज़ले रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए। इतना ढीला नहीं, इतना ढीला नहीं, खुदा की कसम। निसार नूरी साहब इंतहाई खूबसूरत अंदाज में इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक करते हैं और इस अंदाज में अगर आपने दाद देनी है तो उन्होंने बयान नहीं करना, उनके लिए आप तैयार हो जाओ। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए। तो मेरे भाइयों, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी इस जिक्र मुबारक को करना अपनी सादत समझी। जनाब मूसा कलीमुल्लाह आए, आपने भी इस जिक्र मुबारक को किया। जनाब ईसा आए, उन्होंने भी जिक्र मुबारक यही किया। यानी हर आने वाला नबी अपनी कौम को इकट्ठा करके एक ही पैगाम अता करता रहा, एक ही पैगाम अता करता रहा। ऐ मेरी कौम में अल्लाह का नबी बन के आ गया, मैं अल्लाह का रसूल बन के आ गया, लेकिन याद रखो हमारे बाद वो रसूल आ रहा है जिसे रब्बुल आलमीन ने कायनात के लिए रहमतों का मंबा बनाया है। मेरे भाइयों, हर नबी ने जिक्र किया। नबियों के बाद अगर चले तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब, आपने भी यही जिक्र मुबारक किया। सीरतुन नबी इबादत विसाल दूसरी जिल्द के अंदर अब्दुल मजीद सिद्दीकी देवबंदी आलिम है, उसने लिखा जनाब अब्दुल मुत्तलिब हर में काबा में जाते हैं, अल्लाह के घर का तवाफ करते हैं। तवाफ काबा करने के बाद अल्लाह का महबूब, अल्लाह का महबूब जनाब अब्दुल मुत्तलिब हर में काबा में सो जाते हैं। ख्वाब में देखते क्या है, आसमान से जमीन तक एक नूर आता है, उस नूर से एक दरख्त पैदा होता है। वो दरख्त एक ही लम्हे में इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा हुआ कि उसकी शाखें आसमान को छूने लगी। एक शाख ने मशरक को जो है घेर लिया, एक ने मगरब को घेर लिया, एक ने शिमालो जुनूब को घेर लिया। हत्ता के एक लम्हे में उस दरख्त के साए में पूरी कायनात आ जाती है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कि लोगों, मक्का के अंदर ऐसे ऐसे लोग आए जो उस दरख्त को काटना चाहते हैं, जो काटने वाले रब ने उन्हें जलील और रुसवा फरमा दिया। उनमें एक ऐसा भी गरोह था, एक ऐसा भी गरोह था जो उस दरख्त के साथ चिमट जाता है। रब उनकी अजमतों के फरेरे आसमानों तक लहरा देता है। वो सहाबा की जमात थी जिनका तज़किरा हुआ। मेरे भाइयों, जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने जब ये ख्वाब देखा, ये ख्वाब देखने के बाद एक यहूदी राहिब के पास चले गए, उसको अपना ख्वाब बयान किया। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं वो अल्लाह का बंदा करता क्या है, कभी मेरे चेहरे को देखता है, कभी तौरात के औराकों से बात पलटता है, कभी इंजील को उठाता है, कभी मेरा चेहरा देखता है, कभी ज़बूर पढ़ता, कभी मेरा चेहरा पलट के देखता। बार बार इन आसमानी किताबों को पढ़ने के बाद वो कहने लगा, अब्दुल मुत्तलिब आप वापस चले जाएं, आप ही रहमतों वाले नबी के नूर के अमीन है। और इसी तज़किरे को मेरे पीरे बहु अलैहिर्रहमा ने बड़े खूबसूरत अंदाज में खींचा। आप फरमाने लगे, चढ़वे चना ते कर रुशनाई ते तारे जिक्रे करें दे तेरा हो ते तेरे
चन कई से चढ़े देवे के ते सजना बाजे हनेरा होते जिथे असाडा चन मोहम्मद अरे चढ़े उथे कुछ कदर नहीं तेरा हो। तो जनाबी अब्दुल मुत्तलिब आप वापस चले आते हैं। आप फरमाते हैं लोगों फिर वक्त गुजरता गया यही नूरे मुजस्सम जनाबी अब्दुल्ला में जाता है, वहां से जनाबे आमिना के रहम में जाता है। वहां से जब ये नूरे मुजस्सम जमीन में आने के करीब वक्त होता है तो जनाबे अम्मा आमिना फरमाती हैं लोगों मेरी बारगाह में जनाबे जिब्राइल अमीन दूध का प्याला लेके आते हैं। आप कहने लगे आमिना ये दूध का प्याला पी लो। फरमाती हैं मैंने जब ये दूध का प्याला पिया तो उसके बाद जनाबे जिब्राइल अमीन कहने लगे इज़हर या सय्यदल मुरसलीन इज़हर या रहमतल लिल आलमीन इज़हर या नूरम मिन नूरिल्लाह। आप फरमाती हैं जनाबे जिब्राइल अमीन ने ये कलेमात पढ़े उसके बाद ये नूरे मुजस्सम दुनिया में जलवा फरमा हो गया, रौनक अफरोज हो गया। जनाबे अम्मा आमिना फरमाती हैं जब मेरा बेटा दुनिया में आया मैं देखती क्या हूँ, पहले आते ही सर सजदे में रखा, अर्ज़ की रब्बे ग़फ़िर लि उम्मती, ऐ मेरे अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे, मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। जनाबी अम्मा आमिना फरमाती हैं लोगों उसके बाद मेरे नूरे नजर मेरे लख्ते जिगर ने सर उठाया, आसमान से जमीन तक एक ऐसा नूर आया कि पूरी कायनात नूर नला नूर हो जाती है। नारे तकबीर। तो जनाबे सैयदा तैयबा ताहिरा जनाबे अम्मा आमिना फरमाती हैं पूरी कायनात उस नूरे मुजस्सम से रोशन हो गई। फरमाती हैं लोगों जब कायनात सारी रोशन हो जाती है तो फिर मेरे मोहम्मद के नूर से सारी कायनात को फैजान मिलने लगा, सारी कायनात को फैजान मिलने लगा। और यूं मिला चंद दिन गुजरे जनाबे सैयदा हलीमा सादिया फरमाती हैं मेरी गोद मेरे पास आती है और हजरत हलीमा सादिया कहने लगी आमिना आमिना जरा अपने नूरे नजर लख्ते जिगर का मुझे दीदार तो करा दे। आप फरमाती हैं जनाबे हलीमा सादिया मेरी माइयत में मेरे मोहम्मद के हुजरा में जाती है, मेरे करीम आका सफेद कपड़े में लिपटे हुए हैं। जनाबे हलीमा सादिया ने जब मेरे आका करीम के चेहरे से कपड़ा उठाया आप खामोश हो जाती हैं, आप जनाबे वाला खामोश हो जाती हैं। जब आप खामोश होती हैं जनाबे हलीमा कहने लगी आमिना खामोश क्यों हो गई, क्या इसकी यतीमी में गुम हो गई। आपने फरमाया आमिना ना मैं इसकी यतीमी में नहीं, मैं तो इसकी शाने करीमी में गुम हो गई। मैंने दुनिया में बड़े बड़े लोगों के बच्चे देखे लेकिन तेरे मोहम्मद जैसा किसी को हसीन नहीं पाया। और हजरत आमिना फरमाती हैं हलीमा तूने तो आम लोगों के बच्चे देखे ना, मैं कुरैशियों में हाशिमियों में हूं, मैंने आज तक कुरैशियों और हाशिमियों में ऐसा हसीन नहीं देखा। यहां पर एक सीरत निगार सीरत बयान करने वाला लिखता है कि जब मेरे मोहम्मद की दोनों माएं आलमे फर्श पे ये कह रही थी कि हमने मोहम्मद जैसा हसीन इस कायनात में नहीं देखा, तो उस वक्त सिदरतुल मुंतहा की बुलंदियों से जिब्राइल अमीन भी पुकार पुकार कर कह रहे थे मोहम्मद की माइयों तुमने तो आलमे फर्श पे ऐसा कोई नहीं देखा, हमने आलमे अर्श पर भी इस जैसा हसीन कोई नहीं देखा। किसी कहने वाले ने कहा था कि अजमत मुस्तफा की किसे हद मिले, ये वो दरिया है जिसका किनारा नहीं, अकले जिन्नों बशर का
यहाँ जिक्र है क्या, अक्ल रूहुल अमी दंगो हैरान है। यहाँ इंसान की अकल की आप बात करते हैं, यहाँ तो जिब्राइल अमीन भी परेशान दंग है कि इस जैसा हसीन आज तक हमने देखा नहीं। तो बरादान इस्लाम, मेरे करीम नबी इस दुनिया में आए तो इस कायनात को रहनाई अता फरमा दी, इस कायनात में बसने वालों को अमन की दौलत अता फरमाई। तो मेरे करीम नबी के दीवानों, जिसको जाहिरी जिंदगी में हुजूर का फैजान मिला जिक्र का, जो जिक्र करने वाले जिन्हें जाहिरी जिंदगी में फैजान मिला, कोई अबू बकर था, बारगाह में आया तो सिद्दीक़ अकबर बना दिया गया। किसी को मिला तो उमर था, मुस्तफा के कदमों में आने की देर थी, फारूक आजम बना दिया गया। कोई उस्मान आया तो शर्मो हया का अलंबरदार बना दिया। अरे जिसे जाहिरी जिंदगी में फैजान मिला अली था, हैदर कर्रार बना दिया। लेकिन जाहिरी जिंदगी के बाद जिसे मुस्तफा का फैजान मिलता है तो निगाह उठती है तो कहीं गोलड़े का ताजदार बनाया जाता है, कहीं निगाह उठती है तो बरी का ताजदार बनाया जाता है, कहीं पंजाब की सरजमीन पे निगाह पड़ती है तो सुल्तान बाहू बना दिया जाता है, कहीं जाहिरी जिंदगी के बाद मुस्तफा की निगाह पड़ती है तो बगदाद की जमीन पे वलियों का ताजदार अब्दुल कादर जिलानी बना दिया जाता है। मोहब्बत से कह ले सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जिसे जिंदाबाद, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। बरादरान इस्लाम, जिसे जाहिरी जिंदगी में नबी का फैजान मिला, कोई सिद्दीक़ अकबर बना, कोई फारूक आजम बना, कोई उस्मान गनी बना, कोई हैदर कर्रार बना, कोई ज़ुहद तक़वे का बादशाह अबू ज़र गफ़ारी बन गया, कोई इश्क का इमाम बिलाल बन गया। लेकिन जिसे जाहिरी जिंदगी के बाद नबी का फैजान मिलता है उनमें चुन चुन कर कहीं मेर अली बनाया जाता है, कहीं सुल्तान बाहू बनाया जाता है, कहीं मेरे भाइयों बगदाद की सरजमीन में रहने वाला हजरत शेख अब्दुल कादर जिलान वलियों का सुल्तान और ताजदार बना दिया जाता है। उस ताजदार की बारगाह में एक बात करके मैं अपनी बात को जो है मुकम्मल कर रहा हूँ। उस ताजदार की बात करने लगा हूँ जिसका फैज आज कादरियों को भी मिल रहा है, जिस अजीम बारगाह का फैज जनाबे वाला चिश्तियों को भी मिल रहा है, जिस अजीम बारगाह का फैज नक्शबंदियों को भी मिल रहा है, सोहरावर्दियों को भी मिल रहा है। हर कोई उस दरगाह का फैज जनाबे वाला पा रहा है, हर किसी को उस दरगाह की खैरात मिल रही है। उस शेख अब्दुल कादर जिलानी का मकाम मुस्तफा की बारगाह में क्या है और मुस्तफा का मकाम उस अब्दुल कादर जिलानी की निगाह में क्या है। हजरत सैयद अहमद बल्खी आप फरमाते हैं, लोगों मुझे तड़प हुई अब्दुल कादर जिलानी से मुलाकात करनी चाहिए। आपका शोहरा सुना था, आपका तज़किरा सुना था। तो हजरत अहमद बल्खी कहते हैं, लोगों मैं चला बगदाद में गया हजरत शेख अब्दुल कादर जिलानी की मुलाकात के लिए। देखता क्या हूँ नमाज का वक्त है और मैंने फिर अजीब मामला देखा कि हजरत शेख अब्दुल कादर जिलानी अपने मुसल्ले पे तशरीफ फरमा है, पीछे जनाबे वाला मुक्तदी सफ दर सफ पीछे बैठे हुए हैं। फरमाते हैं, लोगों सब लोगों ने हजरत शेख अब्दुल कादर जिलानी के पीछे नमाज पढ़ी। जब नमाज से फारग होते हैं तो हर कोई दस्तबोसी के लिए आगे बढ़ा, हर किसी ने मुलाकात की। फरमाते हैं, जब मैं आगे बढ़ा मुलाकात की हजरत शेख अब्दुल कादर जिलानी से पहली मेरी कोई मुलाकात नहीं, पहली जनाबे वाला कोई तारफ नहीं है। फरमाते हैं, जब आगे बढ़ा दस्तबोसी की हजरत शेख अब्दुल कादर जिलानी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ के कहने लगे, अहमद बल्खी जो तड़प लेके आया है वो तड़प भी हम जानते हैं, जो चाहत लेके आया वो भी हम जानते हैं। फरमाते हैं, बस निगाहों में
अब्दुल कादर जिलानी ने बसा लिया, उनकी निगाहों में मैं बस गया। बस अब्दुल कादर जिलानी की एक निगाह उठी, मेरी दिल की दुनिया तब्दील हो जाती है। फरमाते हैं दिल की दुनिया तब्दील होती, फिर मैं क्या देखता गया हजरत अब्दुल कादर जिलानी आते हैं, निगाह डालते हैं, नमाज पढ़ा के चले जाते हैं। कुछ अर्सा इसी तरह का सिलसिला रहा कि हजरत शेख अब्दुल कादर जिलानी की निगाहों में रहा। उसके बाद जनाब शेख अब्दुल कादर जिलानी ने तवज्जो फरमाई, उस मकाम का दीदार करा दिया जहां मेरे मुस्तफा उस मकाम आला पे तशरीफ फरमाए हैं। फरमाते हैं लोगों, जब उस मकाम पे निगाह उठी, मुझसे देखा न गया। फिर जनाब वाला मैं अपने होशो हवास खो बैठा, मुझे कुछ इल्म ना हुआ कि मैं कहाँ हूँ। उसके बाद हजरत शेख अब्दुल कादर जिलानी जब तशरीफ फरमा हुए, अपना हाथ मुबारक मेरे सीने के ऊपर रखा। जब मुझे होश आई, मेरी निगाह जब हजरत शेख अब्दुल कादर जिलानी के चेहरे पे पड़ी, बकौले सुल्तान बाहू में पुकार उठा कि सोने फरियाद पीरा दे पीरा ते मेरी अर्ज सुनी कने तर के हो बेड़ा अड़िया मेरा बिच कपरां दे ते जिथे मछ न बैठे डर के हो या शाह जिलानी महबूब सुबहानी ते मेरी खबर ले ओ छठ करके हो पीर जिना दे पीरा बाहू एक मर्तबा मिल के सब मेरे साथ पढ़ ले, मैं आपकी जान छोड़ने लगा हूँ। पीर जिना दे मीरा बाहू पीर जिना दे मी ओ कदी लग दे तरके हजरत अहमद बल्खी कहते हैं लोगों। उसके बाद हजरत शेख अब्दुल कादर जिलानी ने फिर तवज्जो फरमाई, फिर सरकार का मुखड़ा वो मुखड़ा नजर आया जिसकी कसमें मेरे रब ने कुरान में उठाई। फरमाते हैं जब मैंने हुजूर का दीदार किया, उसके बाद हजरत शेख अब्दुल कादर जिलानी ने फरमाया, ए अहमद बल्खी, इस मकाम तक तुझे पहुंचाने के लिए हमने एक मर्तबा नहीं 70 मर्तबा मुस्तफा करीम की बारगाह में अर्ज किया था, तब तुझे इस मकाम पर पहुंचाया गया है। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। इंतहाई खूबसूरत अंदाज में हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल रऊफ सुल्तानी साहब ख्यालात का इज़हार फरमा रहे थे और अज़मत गौसे आज़म और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मीलाद के हवाले से अपनी गुज़ारिशात पेश कर रहे थे। इनकी खिताब के दौरान हमारे स्टेज की जीनत बने हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अली अत्तारी साहब, हम उनका दिल की अथा गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। उनके हमरा सगीर अफसल नक्शबंदी साहब आस्ताना आलिया गंगोल शरीफ से वाबस्ता हैं, आप तशरीफ़ फरमा हुए, हम आपका भी दिल की अथा गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। उसके साथ साथ मुफ्ती एजाज अहमद शाज़ली साहब आप तशरीफ़ फरमा हुए, जामा मस्जिद गुलाम हैदर के अंदर आप फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, आपका भी दिल की अथा गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। हज़रत अल्लामा साजिद रिजवी साहब आप तशरीफ़ फरमा हुए, आपका भी दिल की अथा गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। हज़रत अल्लामा साजिद चिश्ती साहब तशरीफ़ फरमा हुए, आपका भी हम दिल की अथा गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। कसीर तादाद के अंदर उलमा मौजूद हैं और यकीनन इनमें से हर एक ऐसा है कि जिसको भी माइक दे दिया जाए वो हुजूर की अज़मत के हवाले से जो है वो अपने इल्म के